हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सक्वाड्री। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं न्यू ट्रैफिक रूल के बारे में, जो कि आपका 1 जनवरी 2026 से एप्लीकेबल हो चुका है। और इसके बाद ये कहा जा रहा है जो अगर आप किसी भी तरीके का ट्रैफिक चालान का वायलेशन करते हो तो आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। तो आखिर ये लाइसेंस कैंसिल का रूल क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। जो आखिर अगर चालान कटने से क्या अब हमारा लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, क्या चालान के पेमेंट के बाद हमारा लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा, क्या सिर्फ चालान डिडक्ट होने पे हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये सारे प्रोसीजर हैं क्या जो कि न्यू ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग जो कि 2026 में लाया गया है, उसमें क्या सारी बातें कही गई है, वो आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं जो आखिर ये नया ट्रैफिक रूल जो है वो है क्या। देखिए, इस ट्रैफिक रूल को जो है वो कहा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है। ये एक सिग्निफिकेंट अपडेट है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल CMVR and related traffic enforcement norms with the focus on the technology enabled enforcement and strict penalty and habitual offender accountability। देखिए, इन तीनों चीज को कवर किया गया है, जिसमें कि इसे टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एनफोर्समेंट बनाया गया है, जिससे कि ऑनलाइन ही राह चलते ही अगर आप किसी भी तरह का वायलेशन करते हो तो कैमरे के थ्रू आपका जो है चालान डिडक्ट कर लिया जाए। ये पहले भी चल रहा था, लेकिन इसे और अच्छे तरीके से करने की बात कही गई है। साथ ही इसके अंदर जो है स्ट्रिक्ट पेनल्टी रूल भी बढ़ा दिया गया है। जो भी पेनल्टी प्रोविजन पहले थे जो कि बहुत कम थे, जिसे कि अब बढ़ा करके बहुत ज्यादा कर दिया गया है। और साथ ही हैबिचुअल ऑफेंडर जो हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए भी इसमें कहा गया है। जो अगर कोई पर्सन हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, अगर कोई पर्सन बार बार ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, अब वो उनकी आदत बन चुकी है किसी भी तरीके का जो है ट्रैफिक वायलेशन करना, तो उनके लिए है। क्योंकि अब इन्हीं तीनों चीजें से जो पेनल्टी को इंक्रीज कर देना, जो है आपका टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बना देना, ताकि किसी भी तरीके का जो है इसमें कोई भी पेमेंट दे करके या कोई भी फ्रॉड करके, कोई भी करप्शन करके जो है आप बच नहीं सकते हो। तो ये तीनों चीजों से सेंट्रल गवर्नमेंट के यहां मानना है, जो इन तीनों चीजों का उपाय करते हुए हम कहीं ना कहीं ट्रैफिक के जो रूल हैं उनको फॉलो करवा सकते हैं। तो इसके लिए बनाया गया है, जिससे कि रोड की सेफ्टी हो और जो भी एक्सीडेंट हो वो कम हो और कंप्लायंसेस जो भी हैं उसे फॉलो किया जाए। ये काफी पुराना था, जो कि सेंट्रल मोटर व्हीकल जो आपका रूल था वो पुराने वाला काफी पुराना था। मेरे ख्याल से ये आपका 1989 की ही बात थी। उसके बाद ये अमेंड करते हुए आपका नया रूल लाया गया है 2026 का, जिसमें जो कि आपका 1 जनवरी 2026 से एप्लीकेबल हो चुका है काफी सारे एरिया में और काफी सारी स्टेट्स में भी हो रहे हैं। टाइम टू टाइम इसे एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नए ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग जो है अब चीजें काफी स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। देखिए, इसमें जो है वो डिजिटल एंड ऑटोमेटेड इंफोर्समेंट की बात कही गई है। मतलब आपका ई चालान सिस्टम बनाया गया है अक्रॉस रोड। डिजिटल ट्रैफिक चालान ई चालान आर नाउ जनरेटेड ऑटोमेटिकली via AI enabled camera ANPR automatic number plate recognition and speed rule violation sensor। देखिए, हम उस कंट्री में रहते हैं जहां पे अभी रिसेंटली मैंने कई सारे वीडियोस ऐसे कवर किए हैं, जहां पे मैंने देखा क्या जो कई सारे ऐसे ट्रक या और भी कॉमर्शियल व्हीकल हैं जिनके नंबर प्लेट तो दिखती ही नहीं है। तो पता नहीं कैसे, लेकिन यहाँ पे AI enabled जो है वो कैमरा बनाया जाएगा, जिससे कि वो समझ पाए क्या AI को बिना नंबर प्लेट के जो व्हीकल हैं क्या AI उन्हें भी समझ लेगा। इस बात पे जो है वो आगे की डिस्कशन है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है जो हम एक डिजिटल ट्रैफिक चालान का रूल बना दिया है, जो कि आपका AI enabled होगा, जो कि ऑटोमेटिकली जो है आपका नंबर प्लेट के थ्रू जो है वो देख करके वो डिटेक्ट कर लेगा। जो भी वायलेशन होंगे वो सेंसर में आ जाएगा। द मोमेंट अ वायलेशन इज डिटेक्टेड, द ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंप और नो हेलमेट, a challan is issued and sent to the owner registered mobile without the need to stop the vehicle। बिना किसी गाड़ी को रोके जो है आपका चालान आपके मोबाइल पे आ जाएगा। जब भी कभी आप चाहे तो क्या करते हो, आप ओवर स्पीडिंग करते हो या रेड लाइट जंप करते हो या कोई आपने हेलमेट नहीं पहन रखा है। लेकिन कई सारे इंसिडेंट ऐसे भी हुए हैं जो लोग अपने कार से ट्रेवल कर रहे हैं और चालान किसका बन रहा है, तो नो हेलमेट का बन रहा है चालान। तो इसमें भी हमें लगता है जो AI क्या इतना कैपेबल है या AI क्या इतना कैपेबल बन सकेगा जब वो इन चीजों पे चालान ना करे। तो ये आगे आने वाली डिस्कशन है जो कि अक्सर होंगे। दिस ड्रास्टिकली रिड्यूस द मैनुअल इन्फोर्समेंट एंड सब्जेक्टिवली एंड एम्स टू कर्ब द ब्राइबरी एंड ह्यूमन एरर्स। यहां पे जो ह्यूमन एरर हो रहे थे उसे कम करने की बात कही गई है। साथ ही जो ये ब्राइबरी सिस्टम है, ये जो आपका करप्शन चल रहा था
उसे कम करने की बात कही गई है। हाँ, ये बात सही है, जो अगर एआई सिस्टम एनेबल हो गया, अगर एआई सिस्टम सही तरीके से काम करने लगा, तो ये जो ब्राइबरी वाले सिस्टम है ये कम हो जाएंगे और किसी के पास वीआईपी कल्चर नहीं रहेगा। जो कोई पर्सन अगर किसी का भी रिलेटिव है तो उसका चालान नहीं डिडक्ट होगा, लेकिन कोई आम जनता है, आम पब्लिक है, उसका ही चालान वहां पे डिडक्ट होगा। तो ये कल्चर जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एआई एनेबल्ड वो किसी भी पर्सन के उसके चेहरे को लेकर के आइडेंटिफाई नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ देखेगा जहां किसी पर्सन ने अगर रेड लाइट जंप किया है तो वो सिर्फ उनके व्हीकल के जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर हैं उनके अकॉर्डिंग उनका चालान बन के आ जाएगा और बाद में उन्हें चालान पेमेंट ही करना पड़ेगा। तो ये सारे जो हैं वो अगर एआई एनेबल्ड होते हैं तो कहीं ना कहीं ब्राइबरी सिस्टम जो है वो जरूर कम होगा। अब सेंट्रल डाटाबेस लिंकिंग ड्राइवर एंड व्हीकल रिकॉर्ड, देखिए यहाँ पे सेंट्रल डाटाबेस बनाने की बात कही है और इनको लिंक करने की बात कही गई है। ड्राइवर एंड व्हीकल रिकॉर्ड्स जो हैं उनको लिंक करने की बात कही गई है। Every challan is linked digitally with the driver's license and the vehicle registration on platforms such as the Parivahan, Sarthi, DigiLocker and the M Parivahan। इनके अकॉर्डिंग जो है वो सब कुछ मर्ज करने की बात कही गई है। This creates a continuous violation history that authority can monitor year over year। ये कुछ साल में जो है वो चीजों को मैनेज करते हुए सबके डाटा को लिंक कर दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी वायलेशन करता है तो उसका चालान वहां पे जनरेट हो पाए। देखिए हैबिचुअल ऑफेंडर, लाइसेंस सस्पेंशन एंड द कैंसिलेशन, जो कि मैंने इनिशियली ही मेंशन कर रखा है। जो अगर आपने मैक्सिमम टाइम जो है अगर ट्रैफिक वायलेशन करते हो आप, तो आपका चालान कैंसिल हो सकता है। कैसे? 5 और मोर वायलेशन लाइसेंस एट रिस्क। अगर आप 5 या उससे ज्यादा अगर ट्रैफिक वायलेशन करते हो तो आपका लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। अ कोर रिफॉर्म इन 2026 इज दैट accumulating 5 or more traffic offense within a 12-month period can trigger a suspension and cancellation and disqualification of a driving license. The rule apply regardless of offense severity. Even a combination of the minor violation like a seat belt, helmet, non-use and the signal jump or mobile use can count towards। अगर आप कोई भी छोटा सा छोटा वायलेशन करते हो, जैसे कि आपने हेलमेट नहीं पहना, आपने ओवर स्पीडिंग कर दिया, या आपने रेड लाइट जंप कर दिया, या आपने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा है, या आप गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें कवर होती है और उसके लिए अगर चालान होता है तो अगर वो 5 या उससे ज्यादा होगा तो आपका लाइसेंस रिस्क में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका लाइसेंस उस समय सस्पेंड हो सकता है, कैंसिल हो सकता है या डिस्क्वालीफाई हो सकता है। फिर क्या है? जो एनुअल काउंट एंड ड्यू प्रोसेस, द वायलेशन काउंट रीसेट्स एनुअली बिफोर एक्शन is taken, the license holder must be given the opportunity to explain their side, so cause notice through the RTO and DTO। देखिए ये बात बहुत बड़ी आ रही थी, जो क्या ऑनलाइन अब डिडक्ट होगा, क्योंकि एआई एनेबल्ड कर दिया उन्होंने। एआई एनेबल्ड करने के बाद क्या अगर हमारा डिडक्ट हो गया तो 5 लाइसेंस कैंसिल होते ही क्या मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, जो लाइसेंस जो है आपका वायलेशन ये हर साल रीसेट होगा, एवरी 12 मंथ देखा जाएगा, हर साल रीसेट होगा, मतलब नेक्स्ट 12 मंथ के बाद फिर से काउंट किया जाएगा। अगर उसमें 5 या उससे ज्यादा होगा तो बिफोर एक्शन इज टेकन द लाइसेंस होल्डर मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन देयर साइड, सो कॉज नोटिस भेजा जाएगा। जो आपका लाइसेंस क्यों कैंसिल नहीं किया जाए तो आप कहां जाओगे? आरटीओ या डीटीओ के अंदर। क्या है आरटीओ या डीटीओ का रोल? द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, आरटीओ या डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस, हैज discretion over the suspension duration and whether to cancel the license entirely. They may also decide on penalty based on the pattern or behavior and a public safety concern, not just a raw count of violation। तो यहाँ पे वो सारी चीजों को देखते हुए वो डिसाइड कर सकते हैं जो इनका चालान या इनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा उसके बाद। लेकिन ये बात हमें जानने की जरूरत है, जो अगर हम ज्यादा वायलेशन करते हैं तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर माने जाएंगे और ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में और भी चीजों पे इंपैक्ट हमारा पड़ सकता है। अब क्या है, इसमें आपका जो पेनल्टी भी ज्यादा लगेगा, जैसे कि आपका कहा गया है जो हायर फाइनेंशियल पेनल्टी जो है वो लगेंगे। क्यों? यहाँ पे ऑफेंस की बेसिस पे भी स्ट्रक्चर चेंज होगा पेनल्टी का, साथ ही स्टेट टू स्टेट भी वेरी करेगा। तो
तो इस बात का भी आप ध्यान रखो, जो ये जो पेनल्टी है वो काफी बड़ा हो सकता है, ठीक है। ओवर स्पीडिंग एंड द सीरियस मिसकंडक्ट अट्रैक्ट द फाइन अप टू 10,000। और अभी हमें हाल फिलहाल में ये भी देखने के लिए मिला, जो अगर आप रॉन्ग साइड ट्रेवल करते हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, एफआईआर भी रजिस्टर्ड होगा। तो आपने अगर रॉन्ग साइड ड्राइविंग किया तो उसमें एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो रहा है और उसमें बीएनएस के सेक्शन भी आप पे इंपोज किए जा रहे हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, जो अगर आप जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हो आप, या आप ओवर स्पीड ड्राइविंग करते हो, या किसी भी ह्यूमन लाइफ को आप इंपैक्ट डालते हो, तो उस कंडीशन में आपके नाम से एफआईआर भी हो सकता है। साथ ही ओवर स्पीडिंग एंड सीरियस मिसकंडक्ट में क्या होगा, 10,000 तक के फाइन लगेंगे या उससे ज्यादा। ड्रंक ड्राइविंग सी द सिमिलर हाई पेनल्टी एंड द पोटेंशियल इंप्रिजमेंट अप टू द मंथ इन अ सीरियस केसेस। हेलमेट, सीट बेल्ट, नॉन कंप्लायंस फाइन एंड पॉसिबल लाइसेंस, द सस्पेंशन ऑन द रिपीट ब्रीच। देखो रिपीट ऑफेंडर जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्सलेशन में जाएंगे ही, और उनका फाइन जो है वो हो सकता है जो दिन पे दिन और बड़ा होते जाए, क्योंकि वो हैबिचुअल ऑफेंडर माने जाएंगे। साथ ही क्या है, इंटीग्रेशन विद अदर सर्विसेज, जैसे कि टोल ड्यूज लिंक विद व्हीकल सर्विसेज। जो टोल के ड्यूज हैं वो भी आपका व्हीकल सर्विसेज के अकॉर्डिंग आपका ऐड कर दिया जाएगा। Vehicles with a pending toll fee dues can face the service block, such as no issuance of no objection certificate, no fitness certificates renewal, या commercial permit denied until the dues are not clear। देखिए अब ये भी बात कही जा रही है, जो अगर आपने टोल की जो ड्यूज हैं या और भी जो ड्यूज हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं, वो अगर आपने कंप्लीट नहीं किए, जैसे कि हम अब कई सालों तक वेट करते रहते हैं अपने पेनल्टी को लेकर के, ठीक है चालान डिडक्ट हो गया है, हमने पेमेंट नहीं किया, तो ये सिनेरियो बन सकता है जो अगर आप पेमेंट नहीं करते हो विद इन 12 मंथ, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो आपका जो रिन्यूअल होना है, जो फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू होना है या आपको एनओसी मिलना है, ये सारे जो है आपको नहीं दिए जाएंगे। कब तक, जब तक कि आप उस ड्यूज को क्लियर ना कर दो। और साथ ही जो व्हीकल जो है वो भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, व्हीकल ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, और साथ ही आरटीओ भी एक्शन लेंगी। कैसे कंडीशन में, व्हीकल विद अनपेड चालान may be blacklisted and restricting certain ownership changes or registration until the fine are not cleared. In some situation, official can detain the vehicle with the outstanding dues until they are resolved. देखिए यहाँ पे क्या है, जो व्हीकल को भी ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे हम सालों साल चालान पेमेंट नहीं करते थे, उसे वेट करते थे, बाद में जाकर के किसी भी तरीके से उस चालान का पेमेंट होता था, या फिर कई बार हम उसे सेल आउट कर देते थे फर्दर। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो आप फर्दर उसे सेल आउट नहीं कर पाओगे, उसका जो है ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, या फिर उनका जो रिन्यूअल है, जो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्यूअल है वो भी नहीं होगा, मतलब पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो ये सारे कंडीशन जो है इसमें नया ऐड किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग हो सकता है जो आप चालान अगर डिडक्ट हो, चालान आपके बने और उसके बाद आप पेमेंट ना करो, तो आपका व्हीकल जो है बाद में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, और साथ ही आरटीओ जो है उस पर एक्शन भी ले ले, कहीं भी चलते हुए उसे जो है डिटेन कर लिया जाए। तो ये सारा जो है आपका नया रूल के अकॉर्डिंग आया है, जिसे कि मैंने शॉर्ट में आपको समझाने का कोशिश किया है। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो आप जो है मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।